हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैथ में थोड़ी आपकी क्लास डिले हो गई, बहुत दिन हो गए आपको क्लास मिली नहीं है, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। लेकिन क्लासेस को कंटिन्यू हफ्ते में आपकी 3 से 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं मैथ की, ठीक है। चलिए, तो हम मैथ में अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको बता रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रहे थे ना, ठीक। और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लास्ट क्लास में समझा दिए थे, ठीक। आज हम करने वाले हैं सक्सेसिव के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? सक्सेसिव के क्वेश्चन। क्या होता है सक्सेसिव, थोड़ा बताओगे? अगर किसी को पता है तो सक्सेसिव के बारे में बताइए, क्या होता है सक्सेसिव, क्या होता है बताइए जरा, क्या होता है सक्सेसिव। अगर हम सक्सेसिव की बात करें तो इसका एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। पहले 2 फार्मूला इसमें पता होना चाहिए, यानी इनिशियल डिक्रीज की बात करेगा। क्या क्या बात करेगा? इनिशियल डिक्रीज की बात करेगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। कब? जब डिक्रीज की बात करेगा। और जब इंक्रीज की बात करेगा तो आपको फॉर्मूला याद रखना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक। जब x और y दोनों क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए, इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर? आइए थोड़ा सा आपको जो है, आपको मेनली इसी का काम है। किसका काम है? इसी का काम है, ठीक। इसका काम आपको लगेगा ही नहीं, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इसी का काम लगेगा, ठीक। चलो आओ आओ, अब जो है आगे आते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं। जैसे मैंने कहा x% पहले बढ़ा, फिर y% बढ़ा। पहले x% बढ़ा तो फिर y% बढ़ा, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2 मिनट देना मुझे। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको वही ट्रिक लगा देनी है। कौन सी? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही ट्रिक लगा देनी है। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कभी भी दो दर आपको दे रखी हो कि पहले इतना बढ़ता है फिर इतना बढ़ता है और फिर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, तो आपको क्या बताना है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी बातें बच्चों को क्लियर है? बताइए, इतनी बातें क्लियर है? एग्जाम्पल ले एक। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा कि मान लो पहले वर्ष 3% बढ़ा, रेट मैंने दे दिया आपको कि पहले वर्ष 3%, फिर दूसरे वर्ष आप ले लो 7%। पहले ईयर में 3% और दूसरे ईयर में 7% बढ़ा, ठीक। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला अगर आपको 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? 3 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 7/100, यही लगा दो फार्मूला बस। 7 3 10 हो जाएगा, प्लस 7 3 21, 21/100। तो ये क्या आएगा? 10 प्लस यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.21, तो क्या हो जाएगा? 10.21। ये क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया ये चीज़ समझ में आई तुमको? आई कि नहीं आई? बताओ, इतनी बातें समझ में आई? अगर आई है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल का? जैसे ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 साल का सक्सेसिव में, और सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल का मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई? पहले साल में जितना ब्याज लगा दूसरे साल में उतना ब्याज, जैसे 3% का लगा ब्याज पहले साल में, दूसरे साल में 7% का लगा, तो दोनों का योग ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट दोनों का योग ही होता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दोनों का योग होता है और फिर प्लस पहले साल के ब्याज में जितना ब्याज लगा वो भी जुड़ जाता है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? x प्लस
वाई, यहाँ पर एक्स लिख लो ना, एक्स प्लस वाई। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, सिंपल इंटरेस्ट आपका ये है, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस क्या आ जाएगा? तो x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ पर, ये घट जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स वाई अपॉन 100 ही तो बचेगा। तो अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे तो सक्सेसिव में क्या आएगा? एक्स वाई अपॉन 100। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म हो चुका है, ये उन बच्चों के लिए है जो यहां से सोचते हैं बहुत तेज, ठीक, वही बच्चे इसको पकड़ पाएंगे। यहां से सवाल चुटकियों में होगा। और ये बताने का कारण, क्योंकि अगर आपको 3% या 7% जैसी फ्रैक्शन दे देगा, 13%, 19% ऐसी फ्रैक्शन दे देगा, तो आप जितना भी अभी मैंने पढ़ाया कर तो लोगे, लेकिन मुश्किल होगी। और जो ये बता रहा हूं ना, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखे, सिर्फ सक्सेसिव मेथड समझ लो। आज की क्लास से तुम इतना जो है कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा कि तुम्हें भी लगेगा कि हाँ क्या है सर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम उड़ा देंगे चुटकियों में, ठीक। अगर इतना तुम समझ जाओ। पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव से कैसे निकालते हैं? अगर 2 साल का दे रखा है तो क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स प्लस वाई। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा? एक्स वाई बाई 100, ठीक। चलो अब आते हैं आगे और सवालों को देखते हैं। या सवाल से पहले 1-2 क्वेश्चन मैं अपने तरफ से ले लेता हूं, फिर आपको सवालों पर आते हैं, नहीं, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। अब यहां पर आपको कुछ रेट दिखेगी, यहां पर आपको कुछ रेट दिख रही होगी, 1%, 2%, और फिर इसका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? अब अभी आपको कठिन लग रहा होगा, अभी आपको कठिन लग रहा होगा। रेट आपको लिखी है 1% एंड 2%, ठीक। इसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ठीक, यानी CI आपको बताना है ना। CI क्या होगा? देखो क्या फार्मूला लगेगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2/100, यही तो होता है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही तो फार्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 3, 1 दूना 2, 2/100, तो 3 प्लस 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.02, तो क्या आ जाएगा? 3.02, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आया? 3.02। ये इस तरह नहीं करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखो अब दूसरा दे रखा है, क्या दूसरा क्या दे रखा है? दूसरी रेट क्या दे रखी है? जल्दी बताना जरा। फार्मूला आपको कौन सा लगाना है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही फार्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। तो दूसरी रेट देखिए 2%, 3%, 2%, 3% दोनों को जोड़ेंगे 5% हो जाएगा, फिर प्लस 2 तिहाई 6, यानी 6/100 आ जाएगा। तो ये अगर डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 5.06%। किन बच्चों को ये समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 2 साल का? 5.06%। बताओ समझ में आ रहा है? देखो बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। तीसरा लेते हैं 3% और 4%, 3%, 4%, एक्स प्लस वाई करेंगे तो 3 4 7% हो जाएगा, प्लस 3 और 4% की मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, तो 12/100 आ जाएगा, यानी 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 7.12% आ जाएगा। कितना आसान हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 7.2 जो है 1-2% 2 साल का, ठीक। तीसरा लेते हैं, ऐसे आप लोग भी ट्राई करिए। तीसरा क्या कह रहा है? 5%, 6%, 5%, 6%, इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा? 11%, 5 6 30, यानी 30, यही आ जाएगा, ठीक। अरे 5 इंटू 3 करेंगे, सॉरी 5 इंटू 6 करेंगे, बटे 100 करेंगे, ठीक। तो 5 6 11 और 5 6 30, 30 आएगा, और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, ये 11 आ गया और ये इसमें जुड़ गया। देखो बहुत आसान है, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। तीसरा लेते हैं, चौथा कौन सा है? 6% 7% को लेते हैं। 6% 7%, 6 7 कितना होगा? 13 हो जाएगा, और 6 7 42, तो 13.42%। देख रहे हो कितनी आसानी से हो रहा है। उसके बाद लेते हैं 10 और 8% को, 10% और 8% को, 10 8 18 हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा, और 10 8 80,
ठीक, तो 18.80%। फिर लेते हैं 11% और 12%। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो फिर से इसको समझाता हूँ अच्छे से। 11% ये थोड़ा सा अलग होगा, 11% और 12% है ना, तो 11% प्लस 12% प्लस 11 इंटू 12/100 है ना। तो 11 और 12 कितना आएगा? 23%, 23 आएगा ना, 23, ठीक है, 23 आएगा। प्लस 11 इंटू 12 क्या आएगा? 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 11 दो 13/100। तो 23 दशमलव 11 12 सही है ना, 11 12 23, हाँ ठीक है। 1.32 आएगा, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर आया 24.32। ठीक, अब यही आपको डिवाइड करना आना चाहिए, बाकी ये तो जोड़कर लिख देना है। ये आपको डिवाइड करके जितना आया फिर 2 अंक पर दशमलव लगाकर इसमें ही जोड़ देना है। जैसे नेक्स्ट उठाते हैं, 11 12 का हो गया, नेक्स्ट उठाते हैं 9 और 13 को उठाते हैं। 9 और 13, तो 13 9 कितना होगा? 13 9 9 3 12, 13 9 22, ठीक, और 13 9 भैया 117, तो इसमें प्लस 1.17 कर देंगे, तो 23.17। बस एक स्टेप बढ़ गया और कुछ नहीं। पहले हम एक ही स्टेप पे कर लेते थे, वो भी अगर मन में करोगे तो एक ही स्टेप पे होगा। जैसे 11 और 19 को उठाते हैं, तो 11 और 19 कितना होगा? 11 19 30 हो जाएगा, ठीक, और 11 और 19 की मल्टीप्लाई 11 9 99 और 11 एकम 11, 11 9 20, 2 अंक पर दशमलव ये हो जाएगा, तो 32.09% हो गया। 32.09%। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट उठाते हैं 20 और 21 को, तो 20 और 21 41 हो जाएगा, 41% प्लस 20 और 21 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 दूना 42 यानी 4.2%, तो 21 और 4 45.2%, खत्म, 45.2%। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में 20 और 25 लेते हैं, 20 25 45 हो जाएगा, 45, और 20 और 25, 25 दूना 50 यानी 5 जोड़ दो तो यहाँ पर 50% सीधा सीधा आ जाएगा। 20 25 45 और 25 दूना 50, 500/100 हो जाएगा, तो उसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 आएगा, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक। लास्ट लेते हैं 30% और 6%, 30 और 6 36%, प्लस 3 छक 18, 180 आएगा, तो 1.8%, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 37.8%। ये आ जाएगा आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बताओ, ये समझ में आया सभी को? इतनी बातें समझ में आई? बताइए। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट अब जो हम लेने वाले हैं, इसकी आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 1% 2% है, 1% 5% है, इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एक दो मैं एक आध बता देता हूँ। 1% 2% है तो क्या हो जाएगा? 3%, और 1 दूना 2, तो यहाँ पर 0.2%, पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.02%, ये पहले का हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है 1% 5%, तो 5 1 6% और 5 एकम 5, 0.5%, ये दूसरे का हो जाएगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये आता जा रहा है। 2% और 3%, तो 2 तिहाई 6, 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 और 2 तिहाई 6, 0.6%, ठीक। चौथा लेते हैं, देखो कितनी जल्दी हो रहा है, ऐसे ही आपको करना है। चौथा क्या है? 12% 5%, 12 5 17% और 12 पंचे 60.60%। उसके बाद में है 4% और 3%, 4 3 7%, ठीक, और 4 तिहाई 12, 12% ये हो जाएगा। उसके बाद लेते हैं 3 और 5%, 3 और 5 8% हो जाएगा, 3 और 5 8% हो जाएगा, और अब 5 तिहाई 15, 15% यहाँ पर जुड़ जाएगा। देख रहे हो, इतनी जल्दी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद 2% और 9% लेते हैं, तो 2% और 9% को लोगे तो 11 आ जाएगा, और 11 9 और 2 है, 2 9 दूनी 18%, ये हो जाएगा। उसके बाद 8वां लेते हैं, क्या है? 12 और 8%। अब 12 और 8%, 12 और 8 20% हो जाएगा, और 12 8 96, तो 96% आ जाएगा, ठीक। उसके बाद लेते हैं 13 और 10%, तो 13 और 10 क्या आएगा? 13 और 10 आएगा 23%, और 13 धम्मा 130 यानी 24.3% आ जाएगा, 24.3%। यही रफ्तार आपकी होनी चाहिए, यही रफ्तार। 13 10 23 हो जाएगा ना, 13 10 23, ठीक है, और 13 धम्मा 130, हाँ 24.3% आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं 11 और 11%। 11 और 11% का एक रूल है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इसी से बताता हूँ। तो 11 ग्रही हम 121 और 11 11 22,
11 11 22 और 11 के रही हम 121 यानी 1.21%। तो 22 एक 23, 23.21%, 23.21% इसका आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या है 9 और 12%। ठीक, तो 12 और 9% का क्या होगा 11, 12 और 9% क्या होगा 12 में 9 जोड़ो कितना होगा 12 9 21, 21 और 12 12 9 108, 22.08%। ठीक, ये आपको इतना जल्दी करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद है 13 और 10, ये तो हम करवा दिए थे 13 और 10, हाँ ऊपर 2 बार हो गया है। ठीक, 12 और 15, 12 और 15 का करोगे तो क्या आएगा 12 और 15 को जोड़ोगे तो 27 आएगा, और 12 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूना 30 और 15 एकम 15 और 3 18, 180 आएगा। तो 27 एक 28.8% आ जाएगा। ठीक, ये होनी चाहिए स्पीड। समझ में आ रही चीजें। ठीक, चलिए इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप यहां पर देख सकते हो, इसको मैं डाल दूं। ये एक और चीज समझ लो, आपको दिख रहा है कि देखो 2 साल का परसेंटेज देगा, कहेगा कि पहले साल x%, दूसरे साल भी x%, यानी सेम रेट से परसेंटेज आपको दे देगा कि पहले साल भी मान लो 7% ब्याज लग रहा है और दूसरे साल भी 7% ब्याज लग रहा है। तब आप सक्सेसिव से कैसे निकालोगे, ये आपका है। ठीक, तो क्या दिक्कत है, जैसे पहला दिया रखा है 1%, तो 2 साल का 1% निकालो, तो 1% पहले साल का, 1% दूसरे साल का, तो 2.02%, खत्म, 2.02%। ठीक, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, वन, देखो ये कैसे होगा 1% और 1%, 2 साल का है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 1% प्लस 1% प्लस 1 इंटू 1% अपॉन 100, तो 112 हो जाएगा, प्लस 1 ही बचेगा, 1 1 इंटू 1 1 ही होगा, और 2 अंक पर दशमलव यानी 0.2 हो जाएगा, तो 2.0 सॉरी 0.1 हो जाएगा, तो 2.01%, यही आ जाएगा आपका आंसर। बताओ है कुछ। अब इसी को धड़ल्ले से करते हैं एकदम रफ्तार में, जैसे 2% और 2% दिया है। ठीक, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4.04%। ठीक, उसके बाद फिर क्या दे रखा है 3% और 3%, तो 3 3 6 हो जाएगा, और 3 3 9 यानी 0.9% हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है 4 और 4 दे रखा है, तो 4 4 8% हो जाएगा, और 4 चौक 16, तो 8.16% हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है 5 और 5%, तो 5 5 10% प्लस 50 25%, मतलब इंटू लगाकर सॉरी डेसिमल लगाकर 25%, तो 10.25%। उसके बाद दे रखा है आपका 6%, तो 6% की 2 साल में सक्सेसिव से क्या निकल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे क्या आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे क्या आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे क्या आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या है 6%, तो 6 6 12 और फिर 36%। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 7%, तो 7 7 14 और 7 7 49, तो 14.49% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद 11 है ना, तो 11 11 22 और 11 के रही हम 121, तो 22 एक 23.21%, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और फिर 12 12 है। ठीक, तो 12 बराहियम 12 और 12 24 हो जाएगा, और 12 बराहियम 144 यानी 25.44। समझ में आ रहा है। और एक आपका 13 13 है, तो 13 13 26 हो जाएगा, 13 13 169 होगा, तो 26 एक 27.69%। ठीक है, 27.69%। समझ में आई इतनी चीजें, बताइए इतनी चीजें सभी को क्लियर हैं। तो ये थे आपके सक्सेसिव निकालने के तरीके, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो मैंने आपको बताया कि जितनी चीजें मैंने पहले बता दी हैं उतनी इनफ है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 2000, दर दे रखी है 10% पर एनम, टाइम दे रखा है 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो क्या क्या बताया था सक्सेसिव मेथड, 2 साल का सक्सेसिव मेथड निकालने के लिए क्या बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसी में रख दो। क्या है रेट 10% की रेट है ना, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 10 10 20 प्लस 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 21%। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 21%। ठीक, आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मूलधन दे रखा है। ठीक, तो मूलधन है आपका 2000, कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, निकाल दो भैया, 0 से 0 0 से 0, 21 दूना 42, 420
कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 420 क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया? चलो बस इतना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट आपको 3% पर एनम दे रखी है, समय आपको 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो 3% है तो 3 3 6 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, तो यानी 0.9%। ये क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। इसमें किसी बच्चे को तकलीफ? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं। चलो, और प्रिंसिपल दे रखा है 1000, तो 1000 का तुम 6.09% निकाल दो। ठीक, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, वही पूछा है। 0 से 2 ये हटाओगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 0 से 0, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, बाकी यहाँ पर 60.9 आ जाएगा। भाई नीचे एक जीरो बचा है ना, तो ये इसको डिवाइड करेगा तो 60.09% आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। प्रिंसिपल आपका दे रखा है, दर आपको दे रखी है 11%, समय दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो सेम फार्मूला देखो, 11% है तो 11 11 22, और 11 ग्रही में 121, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आएगा? 11 11 22 और 11 ग्रही में 121, 23.21% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक, मूलधन आपको दे रखा है 1700 का, इसका 23.21% निकाल दो। दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 17 एक कम 17, ठीक, लास्ट डिजिट 7 आएगा, 17 एक कम 17, लास्ट डिजिट 7 आएगा, 17 दूना 34 एक 35, 34 एक 35, 17 ते 51, 51 और 3 58, 17 दूना 34, 5 29, 29, 2 जीरो था तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बताओ 394.57, सही किया है ना मल्टीप्लाई। 17 ते 51, 3 54 होता है, 51 3 54, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, 294.57, 394.57, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान हो जाएगा बेटा इस मेथड से। अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट के सक्सेसिव मेथड को समझ लोगे ना, तो इससे आसान कोई मेथड नहीं होगा। देखो प्रिंसिपल आपसे इस समय पूछ रहा है, अभी आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, क्लियर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? पहले तो इसका रेट निकालो, 17% है, 2 साल की रेट क्या आएगी? 17 17 ही हम कितना होता है? 17 का स्क्वायर याद कर लो पहले तो, ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखो 17 स्क्वायर 17, ठीक है। फिर 15 15 हम 225 होता है, 17 का 289, ठीक, 289, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, 17 17 34, 34 2 36.89%, ये रेट आ जाएगा, 36.89% ये रेट आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो प्रिंसिपल का 36.89%, प्रिंसिपल का 36.89%, ये दशमलव हटाओगे, 2 जीरो और बढ़ाओगे, क्या दे रखा है? प्रिंसिपल का 36.89% क्या दे रखा है? 36.89, यही दे रखा है ना। ठीक, दशमलव हटाओ, 1 जीरो नीचे लगाओ, अब इसको डिवाइड करो, अब इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा? ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 36.89 36.89, ये तो पूरा खत्म हो गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 1000। उसको लगा था बहुत टफ हो जाएगा ये, लेकिन ये तो आसान हो गया। ठीक, तो प्रिंसिपल का हमने कितना निकाला? कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया है, ठीक। और प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल का जब तुम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे तो वही तो क्या आएगा? वही तो आएगा तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। जब प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो अभी तो वही तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। मान लो प्रिंसिपल 1000 रुपया दिया है, 1000 रुपये का तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 23%, तो जो आएगा 1000 का 230 रुपया, 230 रुपया क्या आया है? 230 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल कर दिया। तो इसमें क्या समझ नहीं आया? कुछ नहीं किया मैंने एक्स्ट्रा, सेम मेथड लगाया है, ठीक है। लेकिन तुमको लगा होगा सर जी अभी तक जो है आप इस तरह करते ही नहीं थे, अब इस तरह। देखो इतना अगर समझ नहीं आता ना तो फिर मैथ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है और उसके इक्वल कर दिया है, बस। गधे हो तुम, गधे। चलो आगे बढ़े,
पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फटाफट करते, बहुत आसान क्वेश्चन है। मूलधन 2500 रुपया है, 19% पर एनम के जो है रेट दे रखा है, 2% ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, ये कर लोगे हैं। देखो 19% का जब तुम निकालोगे तो 19 19 38 हो जाएगा, और 19 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 300 300 300 371 आएगा। कितना आएगा, 19 का स्क्वायर 381 या 71 जो भी आएगा, ठीक। तो उसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 19 दूना 38, 38 3 41, 41.361 होता है 19 का स्क्वायर, सॉरी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, तो 41.61% आ जाएगा। तो आपको मूलधन का 41.61% निकाल लेना है। चलो मूलधन है 2500, इसका 41.61% निकाल लो, ठीक। दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, है ना। अब निकालो भैया, इसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 का 100, अरे तो आसान है, 4 दहम 40, 1 बचा, 16 हो गया, 4 चौक 16, ना जाने के 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 1040 दशमलव कितना आएगा, 1040.25 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलधन फिर दे रखा है भैया, समय आपको दे रखा है 2 साल का, रेट आपको दे रखी है, बताओ कर लोगे। 11 11 22 और 11 ग्रहियों में 121, तो एक इधर जुड़ेगा तो 23.21% ये आ जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको दे रखा है मूलधन, मूलधन का निकाल लो भैया 750 का 23.21% तुम निकाल लो, तो 2 जीरो दशमलव हटेगा, 2 जीरो नीचे लगेगा। अब इसको जो है सॉल्व करने में दिक्कत होगी, है ना। हे रुक जाओ भैया, इसमें अमाउंट पूछ रहा है। देखो ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें अमाउंट पूछ रहा है। अभी मैंने ध्यान दिया, इसमें अमाउंट पूछ रहा है, पीछे क्या पूछ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऐसे नहीं करेंगे। देखो इसमें क्या अमाउंट क्या होता है बेसिकली, देखो जो आपका जो प्रिंसिपल है, ठीक, उसमें जब कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वही अमाउंट कहलाता है। देखो प्रिंसिपल मान लो तुम्हारे पास 750 रुपया दे रखा है, अब इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक, और उसको निकाल कर अगर इस प्रिंसिपल पर जोड़ दोगे तो वही कहलाएगा अमाउंट। समझ में आया, नहीं आया तो और अच्छे से समझो। प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो निकाल लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट। तुम कहोगे सर जी प्रिंसिपल कैसे आएगा, मान लो प्रिंसिपल था 100, ठीक, तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 23.21%। अगर तुम प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अगर तुम प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल है 100, इसमें 23.21% जोड़ दोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 123.21%। 123.21% ये आ गया है अमाउंट। दशमलव हटाओ, 2 जीरो इधर बढ़ाओ, खत्म कहानी। अब सॉल्व कर लो। बाकी क्या पूछ रहा है, आपसे अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, अमाउंट पूछ रहा है। 1000 की वैल्यू 750 दे रखी है क्वेश्चन में, 1000 की वैल्यू 750 दे रखी है, यानी 750 बटे 1000 अमाउंट पूछा है, 1000 है ना, 10,000 1 2 3 4 5 है भैया, कितना हजार है, 10,000 है, तो 10,000 लिखो। और अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 2 1, ठीक। अब दिक्कत तो यही सॉल्व करने में है ना। चलो 0 से 0 काटो, 25 या 75, 25 चौका 100, 40 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो भैया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 लिख जा, और 3 एकम 3। अब इसको 4 इंटू 10 लिखा है 40, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक, ना जाने के 0, 3 है, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और जो भी आएगा, ठीक। अब नीचे एक 10 है तो 10 है तो इधर डेसिमल कट जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा, तो 924.07 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक। तो 924.07 समथिंग इसका कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कर लेना, समझे, समझ में आया कि नहीं तुमको, थोड़ा सा तो बुद्धि दौड़ाओ पगलू, है। 7वां क्वेश्चन पढ़ो। मूलधन दे रखा है, अमाउंट फिर से पूछ रहा है, फिर से क्या पूछ रहा है, अमाउंट। देखो सीधी सी बात,
पहले तुम रेट का जो है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। 7% दे रखी है तो पहले 7% मिलेगा, दूसरे 7% मिलेगा, फिर इसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक। तो 7 7 14 पॉइंट 7 7 49, 2 अंक पर 10 लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी बात क्लियर है? बेसिक से समझा रहा हूं एकदम, ठीक। प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना, 100 रुपया, ठीक। प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपया। प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जब जोड़ देते हो तो अमाउंट आता है। प्रिंसिपल यानी आपके पास कितना पैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी उस पैसे पे आपने कितना कमाया है। अमाउंट जो प्रिंसिपल होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोनों को जोड़ दो, वही होता है अमाउंट। यानी आपने कुछ एक्स पैसा लगाया, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, फिर आपको मिला होगा, तो जो आपको मिलता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक। तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 14.49% का। तो प्रिंसिपल में जब 14.49% ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 114.49, डेसिमल हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो। अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल हमारे हिसाब से 10,000 है, क्वेश्चन के हिसाब से 3,000 है, नाइंसाफी है, तो इसको इसके इक्वल कर दो 10,000। और क्या पूछ रहा है, अमाउंट, तो अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। है कुछ क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, फालतू में डर रहे हो तुम। ये तो सबसे आसान मेथड लग रहा होगा तुम लोग को, है कि नहीं। अब 3 से मल्टीप्लाई करके एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, 3 9 27, 3 चौक 12, 2 14, 3 चौक 12, 1 13, 3 1 कम 3, 1 4, 3 1 कम 3, तो आ जाएगा आपका आंसर 34.7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ, क्लियर है, निकाल पा रहे हो? अरे इसमें करना ही क्या है, निकाल काहे नहीं पाओगे, है कि नहीं। चलो क्लास चल रही है ना, चलो शुक्र है कि क्लास चल रही है। सबसे ज़्यादा डर तो इसी बात का होता है कि क्लासिया ना ऑफ हो जाए। 8वां क्वेश्चन देख लो, निहार लो, और इसको तुम घर से करोगे, ठीक। एकदम सेम टू सेम अमाउंट निकालना है। 11% रेट दे रखी है तो 23.21% रेट आएगा, तो 123.21% क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000, 10,000 को इक्वल कर दोगे 5,000, है ना। तो फिर उसके बाद 123.21% से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने ओरली बता दिया, अब तुम इतना भी ना कर पाओ तो फिर चुल्लू भर नहीं, तुम एक ऐसे बूंदी पानी लो और इसी में ऐसे डूब जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, 9वां क्वेश्चन है ना। 8वां क्वेश्चन कर लेना, 9वां क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो मूलधन आपसे पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, दर दे रखी है 6%, टाइम दे रखा है 2 साल। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, और जो मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स, अरे एस नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स प्लस वाई, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। भाई देखो, मान लो 2 साल में सिंपल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट 10 था, मैंने पहले साल ब्याज मिला 10 था, दूसरे साल ब्याज मिला 10 का, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, 10 प्लस 10 और इंटू 10 यानी 21% आ जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 10 प्लस 10, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दो बस, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, जितनी दर है सब जोड़ दो, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो अब इसका डिफरेंस, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया था, तो CI माइनस SI क्या आता है, x प्लस वाई है, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, x इंटू वाई अपॉन 100, यानी तुमको x इंटू वाई का मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर देना है, वही डिफरेंस आता है। तो यहां पर तुम्हारे 6% की रेट दे रखी है, तो 6% इंटू 6% अपॉन 100 कर दोगे, तो CI माइनस SI कितना आ जाएगा, 0.36% आ जाएगा, 0.36% आ जाएगा। समझ में आया। और 0.36% की वैल्यू दे रखी है कितना, 0.36% की वैल्यू दे रखी है 10.8%। ये 3 कहां से आ गया, 10.8%। तो क्या होगा, 10.8% अपॉन में
0.36%। डेसिमल से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा, और 36 तियां होता है 108, यानी 30 आ जाएगा। क्या पूछना चाह रहा है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल से कहाँ है भैया? प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कहाँ है 100 होता है प्रिंसिपल, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 होता है प्रिंसिपल, 3000 रुपया आंसर आ गया। समझे हो? समझ में आया? देखो ये समझ गए, CISI का डिफरेंस ये आता है, उसके बाद में आपने 6% का जो निकाल लिया, ठीक, यही आ जाएगा यार। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पता नहीं क्या तुमको समझ नहीं आता है, क्वेश्चन में एक थोड़ा सा भी दम नहीं है। और देखो अगर तुम इस तरह से क्वेश्चन को बनाना सीख गए तो जो पुराने 4 क्लासेस आपने की है ना, आपको लगेगा सर जी आप ये काहे नहीं बताए, आपने 4 क्लासेस क्यों बताई? तो बेटा देखो, क्वेश्चन को करने के 3 से 4 मेथड होते हैं। कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से कितने कम समय में हो जाएगा, इसके लिए वो सारी चीजें बताई गई हैं। इसमें ये जब आपको रेट ऐसी दे रखी हो जो आपको फंसाए, 7%, 3%, 2%, 13%, 19%, 23%, 19% और 27%, ऐसी रेट जब दे रखी हो तब आप फंसोगे। तभी आपको ये मेथड लगाना है जिसका नाम है सक्सेसिव। क्या? सक्सेसिव। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम है, आपको CISI का डिफरेंस दे रखा है, तो CISI का डिफरेंस रेट देखिए 3%, तो 3 × 3 अपॉन क्या करेंगे 100 करेंगे तो 0.09% आ जाएगा रेट। और ये किसके इक्वल कर देंगे भाई? 2.7%, इसके इक्वल कर देंगे तो 2.7 अपॉन 0.09, 0 दशमलव हटाएंगे तो यहां पर एक 0 बढ़ जाएगा। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 त्रिक 27, 30 आ जाएगा। 3000 रुपया इसका भी आंसर आ रहा है। बताओ 300 नहीं, एक और 0 लगा दो। 0 का महत्व तो समझ रहे हो? 300 से 3000 बन गया, समझे? चलो आगे बढ़े, 11वां क्वेश्चन पढ़ो भैया। मूलधन आपसे पूछ रहा है, नहीं मूलधन नहीं पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है 11वें क्वेश्चन में। अमाउंट, CISI का डिफरेंस, तो छकाम 36, यानी देखो इसको शॉर्टकट में उड़ाते हैं, 0.36% आ जाएगा। और क्या दे रखा है? 7.56, यही दे रखा है ना, वेरी गुड। और पूछ रहा है कि अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट, अमाउंट यानी अमाउंट क्या आएगा? अब अमाउंट 6% और 6%, 6 6 12 और छकाम 36, 12.36% आएगा, ठीक। और 100 में जब इसको जोड़ दोगे तो वो अमाउंट आएगा, यानी 112.36%। अमाउंट क्या आ जाएगा? 112.36%। ये रफ्तार होनी चाहिए, दशमलव हटाओगे नीचे 2 0 लगाओगे, ये रफ्तार होनी चाहिए। इस दशमलव से इस दशमलव हट जाएगा और 36 से कट जाना चाहिए, आई थिंक। नहीं कटेगा तो मार देंगे, मुंह फूट जाएगा इसका। छाम 36, 6 कम 6 और 1 बचेगा तो ये 15 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 3 बचा, छकाम 36, फिर से कटेगा। 6 दूनी 12, 6 कम 6, कट गया भैया। 6 दूनी 12, 6 कम 6, और कुछ कट रहा बानी ना कट रहा बानी। देखो अब आ गई एक समस्या, उस समस्या का नाम है क्या? उस समस्या का नाम है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा बच्चा, कोई शॉर्टकट ना बांटे, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो भैया, 21 को इससे मल्टीप्लाई करो, यार बड़ा कठिन है। तो एक काम करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको 20 बना देते हैं, आसान बनाएंगे क्वेश्चन को। इसको 20 ले लेते हैं, 20 मतलब 2 0 लगा देंगे बाद में कोने में, 2 छंग 12 लो लगा दिए पहले भाई 0, ठीक। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 लगा दिया है। एक तो हमने कम लिया था, यानी इतने की मल्टीप्लाई एक बार फिर करेंगे तो इतना ही आएगा। जोड़ दो भैया, 6 3 और क्या लिखा है 2 1 1, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ो, 6 3 2 5, 6 2 8, 4 1 5, 2 1 3 और 2 क्या था नीचे 100 था, तो 2 अंक पर 10 बोलो। ये हो गया ना शॉर्टकट। ऐसे दिमाग आपका कंटिन्यू चलना चाहिए, दिमाग आपका ना इतनी रफ्तार में हर चीजों को देखना चाहिए। अगर आप एक चीज रट के चले गए और वहां पर आपको कैलकुलेशन दे दी, हो गया गुड़ गोबर। आप भले ही मेथड रट के गए हो, कैलकुलेशन दे दी, तुम लगे 112 36 मल्टीप्लाई 21 करेंगे हम मल्टीप्लाई, आज ना छोड़ेंगे दम दमादम।
तुम मल्टीप्लाई करने लगोगे। वहीं पर आप जो है सारा टाइम तो ले गए ना, जितना टाइम तुम्हें मेथड मैंने बचाया मेथड से, उतना टाइम तुम इस कैलकुलेशन को दे गए। तो कैलकुलेशन भी साथ में करनी है। और ये जो तुम सोचते हो ना कि सर मेथड बता दिया हमने कर लिया, कैलकुलेशन तो सीख लेंगे, यही बच्चा मात खाता है पेपर में। कैलकुलेशन वही की वही सीख लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। समझ में आया? क्वेश्चन कर लोगे, कैलकुलेशन में फंस जाओगे और सारा टाइम वही खा जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन में आपको अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अमाउंट। दर आपको 2% दे रखी है और टाइम आपको 2 साल, CISI का डिफरेंस दे रखा है। भाई CISI का डिफरेंस क्या आएगा? 2 दूनी 4, यानी 0.04% डिफरेंस आ गया। और क्वेश्चन में दे रखा है 16, तो दशमलव हटाएंगे, अरे 16 बन जा, 2 जीरो लगाएंगे। क्या पूछ रहा है? अमाउंट। अच्छा 224.04%, ये क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम किस में जोड़ेंगे भाई? प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, यानी 100 में जोड़ दो तो 104.04%। ये स्पीड होनी चाहिए भाई तुम्हारी, ये स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, हटाया इसको, 2 जीरो नीचे लगाया, अब काटो पीटो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये क्या लिखा है? 4, 4 चौक 16, खत्म। मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 416, 16 आंसर आ गया। बताओ, वास्तव में एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को जब आम बच्चा करेगा ना तो उसको लगेगा 2 से 3 मिनट का टाइम, और जब आपके जैसा बच्चा जो पढ़ लिया होगा इसको, जो समझ लिया होगा अच्छे से, उसके लिए 10 सेकंड से ज्यादा का खेल नहीं है। समझ में आया? तो 10 सेकंड से ज्यादा अगर ले रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, पाप, गुनाह कर रहे हो, और इस गुनाह की सजा यह है कि आपका पेपर हो सकता है ना निकले। तो ऐसी सजा ना भुगतना पड़े, इसके लिए आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन तो हो गया। अब आते हैं 13। टेढ़ा है पर मेरा है, मूलधन दे रखा है 4000। सेम क्वेश्चन है, बताओ मैं इसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं? क्या विश्वास कर सकता हूं तुम पर? सर जी का विश्वास क्या, तुम लोग तो उधेड़ दोगे अगर समझो। चलो 14 क्वेश्चन ये करते हैं। है इसमें भी तो सेम दिया, ये भी करके दिखाओ। देखो 14 मैं बता देता हूँ, ओरली बता देता हूँ। प्रिंसिपल दे रखा है 2000, दर दे रखी है, अच्छा डिफरेंस दर दे रखी है, चलो बता देता हूँ। 2 तिहाई 6, यार डिफरेंस भी दे रखी है तो वही तो आएगा, 0.06% आ जाएगा। फिर उसके इक्वल कर देना कंपाउंड इंटरेस्ट, 0.06% आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस चलो मैं बता देता हूँ। तो कहोगे सर जी छुड़वा रहे हो, सर जी हमको बता नहीं रहे। 14वां क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। मूलधन दे रखा है भाई, ठीक, और क्या पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस आएगा 0.06%, 2 तिहाई 6, निकाल दो भैया 2000 का, खत्म सवाल। हटाया, 2 जीरो लगाया, 1 जीरो, कितना जीरो, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 छंग 12, 12 आया, ये खत्म। कोई सवाल है? तुम मुझसे ऐसे सवाल कराओगे हैं? गुस्सा लगती है सवाल देख के। ऐसे सवाल तो तुमको कर लेने चाहिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुम करोगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, मूलधन, ये पिछला वाला सवाल है जब शुरुआत में कराया था। ठीक है, 2 तिहाई 6%, 6 और 3 2 5, यानी 5.06% आएगा। 1000 का 5.06% निकाल देना, 506 कुछ आ जाएगा आंसर, पता नहीं जो भी आएगा। ठीक है, अरे तुम निकाल लोगे तो कर लोगे ना। 16वां क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, 1% और 5% दे रखा है। 16वां क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा 17वां क्वेश्चन क्या बताऊं कि या कर लोगे? 17वां क्वेश्चन भी प्रिंसिपल दे रखा है, CISI का डिफरेंस आपको जो है दे रखा है। तो CISI का डिफरेंस क्या आएगा? 4 तिहाई 12, यानी 10.12 आएगा, और 10.12 को 10.8 के इक्वल करेंगे तो 12 नवैया 108 कट जाएगा, और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में तो 9000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ना बताइए इसको क्वेश्चन तुम लोग करके आओगे। चलो 18वां क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 18वां क्वेश्चन देखो, जो मुझे लगेगा बताने वाला, क्योंकि जो चीजें बता दी हैं उसी को दोहराने से क्या फालतू में का ही दोहराना, इसको बता देता हूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे ज्यादा स्किप करा रहे हो सर जी। अमाउंट आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? फिर से दोहराओ, मूलधन में जितनी आपकी कमाई है, कंपाउंड इंटरेस्ट से जितना पाए हो उसको जोड़ दो, वही अमाउंट होता है। ठीक, आओ तो CISI का डिफरेंस निकाल लो फटाफट, क्या आएगा? तो 1% और 5%, यानी 5 एकम 5, 0.05% ये डिफरेंस आएगा। ठीक, और का देख रखा है भैया?
ये किसके इक्वल कर देंगे, 1.5 के इक्वल, क्योंकि CISI का डिफरेंस दे रखा है। ठीक, तो दशमलव हटाया, इसका हटाया तो 1 0 लग जाएगा, तो 5 × 15 ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। CISI का डिफरेंस 30 आ गया। आपसे पूछ रहा है अमाउंट, तो 5 और 1 6% और 5 एकम 5 यानी 0.5%। और 100 में जब इसको जोड़ दोगे, 100 आपका प्रिंसिपल होता है। देखो 100 जो होता है वो हमेशा हम प्रिंसिपल मानते हैं, और फिर जो भी तुम निकाले हो कंपाउंड इंटरेस्ट उसको जोड़ दो उसमें, वही तुम्हारा अमाउंट आता है। तो कितना आएगा, 106। तो इसका निकाल लो भाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म सवाल। नीचे 2 0 लगा देना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 3 एकम 3 आएगा, 3 31 81.5, खत्म। समझ में आ रहा है कि मैं थोड़ा तेज तो नहीं करा रहा हूं कि तुमको पल्ले ही नहीं पड़ रहा सर जी क्या कर दे रहे हैं। पहले धीरे समझाया है, फिर तेज करा रहा हूं कि लुल्लू पुल्लू तरह से समझाओ। लुल्लू पुल्लू मीन्स धीमी धीमी मेथड। चलो 19वां क्वेश्चन, होमवर्क HW मिलता था ना पहले, आज हम तुमको HW खूब दे रहे हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन। चलो 20वां क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक से, एक एक चीजें उठाकर फिर से, ताकि आपको अगर हो सकता है किसी में कोई बच्चा ना समझ पाए तो यहां पर समझ लेगा। देखो अमाउंट आपसे पूछ रहा है ना। CISI का डिफरेंस दे रखा है। ठीक, CISI का डिफरेंस दे रखा है। चलो अमाउंट और CISI को हम निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 12% और 15% दे रखा है, तो CISI का डिफरेंस क्या आएगा, 12-15 की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करोगे तो 180 आएगा। 12-15 की मल्टीप्लाई अपॉन में 100 करोगे तो क्या आएगा, 1.8, यानी CISI का डिफरेंस आया 1.8। अब अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आपका आएगा जो रेट दे रखी है, पहले तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो 12 और 15 27 आएगा, और 1.8% तो 100 से डिवाइड करने पर आएगा तो 28.8%। और जब तुम 100 में 28.8% जोड़ोगे तो वही तो आएगा आपका क्या, वही तो आएगा आपका अमाउंट। तो ये हमने अमाउंट और कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाले, मतलब ये अमाउंट है और CISI का डिफरेंस ये है। ठीक, और CISI का डिफरेंस, इसको पहले काट के हल्का कर लेते हैं। हल्का मतलब छोटा, 2 से काट लो भैया, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 9 18। 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी, CISI का डिफरेंस 14.4%। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 एकम 9, 9 छक 54, 1.6%। मल्टीप्लाई दिस, इसको 1.6 से 644 को मल्टीप्लाई कर दो, हटाया, नीचे 0 लगाया, अब 1 0 लगेगा ना। 16 को 644 से मल्टीप्लाई करना है। देखो डायरेक्ट 16 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 10 और 6 से अलग अलग कर, डायरेक्ट 16 से कर लो। 16 चौका 64, 16 चौका 64, 64 और 6 70 के 0, 16 छंग 96, 96 और 7 101 का शुभ शुभ लाभ 101, तो 101 दशमलव नहीं, 110.4 आएगा, 110.4। ठीक, या मैंने गलत करवा दिया, 16 चौका 64 के 4, 16 चौका 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 16 छंग 96, 96 तुम जब 7 जोड़ोगे है 103 होगा ना, तुम बताते भी नहीं हो, 103 होगा, जोड़ हम गलत कर दिए हैं, माय मिस्टेक। चलो समझ में आया। अब 20वां क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से सब कुछ बता दिया है। अब आगे का क्वेश्चन तुम लोग उड़ाओगे एकदम से। ठीक है, 21वां क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए है एक खर पतंगा आ गया है, तुमको लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो 21वां क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, मूलधन दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कर लोगे। 22वां क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, 22 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना इसको। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा तकलीफ की बात नहीं। 23वां क्वेश्चन बता दूं, चलो बता देता हूँ। 23वां क्वेश्चन फटाफट बताते हैं। 23वां क्वेश्चन कुछ ज्यादा, रुक जाओ यार, ये कीड़ा उड़ा आ गया है पता नहीं कहाँ से, यहाँ पर लाइट जल रही है ना, तो इस वजह से ये परेशान कर रहा है। तुमको और जगह नहीं मिली थी हैं, हाँ उड़ लो, तुम उड़ लो, पेट भर गया, बैठ गया नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल दे रखा है 750,
क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट फटाफट निकालते हैं, 12 और 8%। तो 12 और 8% का निकालो, 12 8 20 और 12 8 96, यानी 20.96% क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इसमें प्रिंसिपल को जोड़ेंगे यानी 120.96% क्या आ जाएगा? ये अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आपको क्वेश्चन में पूछा है, अमाउंट आपको क्वेश्चन में पूछा है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल आपका होता है 100, प्रिंसिपल था आपका 100, इसको सही से लिख लेते हैं। प्रिंसिपल होता है 100 और 20.96% क्या आया था? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब प्रिंसिपल जोड़ते हैं तो अमाउंट आता है, तो 120.96% ये आ जाएगा। प्रिंसिपल भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, 10 हटाया 2 जीरो बढ़ाया। अब कुछ नहीं, 750 के इक्वल कर दो, इसको 750 के इक्वल कर दो, अपॉन में 10,000 इंटू 120/96। अब बच्चा कहेगा ये कठिन है, 35 × 75, 25 चौका 100, 40, 3 मल्टीप्लाई 3 चौका 18, 3 9 27, 1 28, 2 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 को अलग कर लो, 10 को अलग कर दो, 4 9 36, 4 7 28, बीच में जीरो लगेगा, 4 दूनी 8 और 10 यानी 907.2। बेटा जितना तेज मैं कर रहा हूं ना, इससे भी तेज करने वाले बच्चे बैठे हैं, समझ में आया? और 1-2 बच्चे नहीं बैठे हैं, लाखों बच्चे बैठे हैं। वैकेंसी कितनी आती है? हजारों में। सोचो अगर तुम इतने तेज रफ्तार में नहीं कर पा रहे हो ना, फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, फिर तुम अपना अपना डिसाइड कर लो और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन पढ़ो भैया। मोबाइल भी चार्ज नहीं है, देखो 15-20 मिनट की क्लास और लेंगे। 24वां क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ठीक है। होमवर्क, अमाउंट पूछा है भैया, निकाल लेना, वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ये भी 25वां क्वेश्चन होमवर्क। देखो जो आसान क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आपको एक ही तरह के बता दिए, अब आप ना कर पाओ तो आपके लिए क्या ही बताएं। चलो 26वां क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिंसिपल आपको दे रखा है मूलधन, दर आपको दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिफरेंस। यार ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्या बताएं, तुमको बताना ही पड़ेगा। 2000 का तुम निकाल लो, 2000 का डिफरेंस, CISI का डिफरेंस क्या आएगा? 5 और 7 है तो 5 7 35, यानी 0.35% निकाल लो, खत्म सवाल, बस 2 जीरो लगा दो। कितना है? 2000 है तो 3 जीरो कट जाएगा, काट दो भैया 3 जीरो, 35 × 70, 7 आ गया आंसर। देखो इतना आसान सवाल हम मैं बताऊं, मन नहीं करता बताने का, लेकिन बता देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन। हाँ अब आया ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अब बताने लायक। चलो अब मुझे भी अच्छा लगेगा। 27वां क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मूलधन आपको 2000 रुपया दे रखा है, दर आपको 8% दे रखी है, ये तो सब क्वेश्चन में दे रखा है। CISI का डिफरेंस सब क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन खेला कहाँ? खेला है टाइम में। टाइम दे रखा है 1 साल और 3 महीने का, टाइम दे रखा है 1 साल और 3 महीने, तो 1 साल तो हमको सीधा सीधा शुद्ध एकदम 8% का रेट मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने का रेट देखो, 8% रेटवा जो हमको दे रखा है वो 12 महीने का दिया है, 12 महीने का। कह रहा है कि 3 महीने का रेट बताओ, 3 महीने का रेट क्या आ जाएगा? 3 चौक 12, 4 दूनी 8, आ गया 2%, यानी 1 साल में रेट लगेगी 8%, दूसरे साल में रेट लगेगी क्या? 2%। पहले साल की रेट ये, दूसरे साल की रेट ये। क्वेश्चन बन गया पुराना वाला, अब कर लोगे तुम लोग। राइमिंग बैठ गई क्या? चलो तो अब आपको क्या निकालना है? CISI का डिफरेंस निकालना है। मूलधन आपको दे रखा है, तो मूलधन का CISI का डिफरेंस क्या आएगा? 8%, 2%, 8 दूनी 16, 0.16%, यानी 2000 का 2000 का 0.16% निकाल लो। ये 10 हटाओगे तो जीरो निकाल लगाओगे, 1 2 3, 1 2 3, 2 16 दूना 32 बटे 10, तो 3.2% इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ समझ में आया? समझ में आया? देखो रेट, सिर्फ आपको रेट खेलना था, रेट से खेल गए तो हो गया काम, बाकी क्वेश्चन पुराने वाला बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रेट से खेलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ, 1 साल 6 महीने, 1 साल 6, मैं रेट निकालूंगा, आपको क्वेश्चन करना है, मैं रेट निकालूंगा, क्वेश्चन आपको करना है। देखो पहले साल तो 10% मिल जाएगा, 1 साल 6 महीने दिया है ना, तो पहले साल तो 10% मिल जाएगा, लेकिन फिर 6 महीने का हमको चाहिए, तो 10% तो 12 महीने का दिया है हमको, 6 महीने का चाहिए, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 5%, यानी पहले साल तुमको 10% रेट मिलेगा, दूसरे साल तुमको 5% रेट मिलेगा। ठीक, तो मूलधन पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, CSI का डिफरेंस, तो 10 पंचे 50 यानी 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, या 50 लगा सकते हो। ठीक, इसको किसके इक्वल कर देना है, इसको 12 यार, 10 पंचे 50, ठीक है 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 ठीक है, यानी इसको इसके इक्वल कर दो। 12 के कहाँ गया भैया, 12 लिखो, 12 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 लिख दिया। ठीक, आपसे पूछ रहा है मूलधन है प्रिंसिपल, यानी 100 100 100 100 100, दशमलव हटाओ, जीरो लगाओ, 5 दूनी 10, 5 24, यानी 2400 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2400 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर बाटे, हे ईश्वर, क्लियर है भैया, आगे बढ़ल जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ल जाए, 29वां क्वेश्चन। अब 1 साल 3 महीना ये तुम करोगे, इसको तुम खेलोगे, 12% है, ये 12% 12 महीने की है, तो 3 महीने का निकालना, 12/12, 1% आएगा, 1 दूनी 1 या 3, यानी 12% एक ब्याज आएगा, 3% का आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा हूँ, 4500, 30वां क्वेश्चन भी तुम लोग होमवर्क में करोगे। ठीक, आपको 1 महीने, 1 साल और 2 महीने का, यानी 18% 1 साल का है, तो 18/12 करोगे, इंटू 2 करोगे, आपको रेट आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 साल 6 महीने की दर, चलो इसको बता देता हूँ, 31वां क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है, सेम, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक, 6% रेट दे रखी है, तो 6% रेट दे रखी है 12 महीने की, आपको चाहिए कितने महीने की, 1 साल और 6 महीने, तो 6 महीने की चाहिए, 6 दूनी 12, 2 23 6, तो पहले साल जो है तुमको पूरा पूरा 6% मिलेगा रेट, और दूसरे साल तुमको कितना आएगा, 2 23 6 आया था ना, दूसरे साल तुमको जो रेट मिलेगी वो 3% की ही मिलेगी। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज फटाफट निकाल लो, 6 3 9 और 6 3 18, 9.18% चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये किसके इक्वल कर दोगे, 4590 के इक्वल कर दोगे, तो 4590 बटे 9.18, दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, बाकी अब इसको सॉल्व कर लेना है, 9 से कटेगा और करते हैं सॉल्व, 9 पछे 45, 9 एक कम 9, कितने जीरो है, 3 जीरो लगा दो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 12 आया, अभी कटेगा, 4 3 12, भैया इसको एक काम करो, 3 से काटो, 3 चौक 12 और 17 ते 51, 17,000 आ गया। अब आपका 25 से ये कट जाएगा, 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 5 आएगा, कैरी आएगा 17, 25 से कम 25 और 17 कितना आएगा, 37, 0 0 0, जो भी आएगा 37,000, जो भी ये लिखा है भैया, ये नहीं आएगा, गलत कर दिया क्या कहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको फिर से कराते हैं आपको, कहीं गलत हुआ है। ठीक, तो प्रिंसिपल का हम 9.8% आया था ना, 9.8% आया था, नहीं नहीं 9.18% आएगा, 9.18 कैसे, एक तो आपका जो है 1 साल 6 महीने का है, तो 6 और 3 का जब निकालोगे 6 3 18 आएगा, तो 9.18 आएगा। ठीक, अपॉन में 100 करेंगे। ठीक, ये हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्याज आएगा, और ब्याज हमारा दे कितना रखा है, ब्याज दे रखा है 4590, 4590 दे रखा है, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसको काट लो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, है ना, अरे वो काहे नहीं हो रहा था पता है, बीच में हमने जीरो नहीं लगाया था यार, तुम लोग बताते काहे नहीं हो, गलत करवा देते हो, 9 पछे 45, 9 एक कम 9, जीरो, बताते भी नहीं हो, स्वरो, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, और कटेगा 17 से कटेगा, 17 नवैया 167 है, 17 नवैया 167 होता है, चलो आओ काट लेते हैं, 200 काट लेते हैं, आसान कर लेते हैं, 17 हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 2 5 17, 17 17 काटो, इसको कट रहा है,
17 एकम 17 17 14 17 51 17 चौका 68 17 पचे 85 17 चौका 68 68 68 68 15 बचेगा। यार ये 5 बार में जा रहा है ना, ये 5 बार में सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, इसको करने की जो 918 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 40 5 एकम 5 5 4 9 9 5 45 5 बार में सीधा सीधा ये सब कहा कर रहे हैं, 5 बार में जा रहा है। फिर 5 को 50,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। खत्म। कभी कभी ध्यान नहीं देता हूँ ना तो वो हो जाती है चीज़ें। चलो आगे बढ़े भैया, इस क्वेश्चन ने फालतू का समय ले लिया, यही हो जाता है पेपर में। ठीक, 32वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क करो आप लोग। अच्छा 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, ये भी कर लोगे। ठीक है, 33वां क्वेश्चन भी कर लोगे, बहुत आसान है। 33वां क्वेश्चन कर लोगे। हाँ ये बता देता हूँ 34वां क्वेश्चन। ठीक, बस आपको इसमें रेट निकालनी है अच्छे से। 5% दे रखा है तो पहले साल एक साल 73 दिन रख दे रखा है, तो 5% कितने दिन का है, 365 दिन का। एक साल का है ना, आपको निकालना कितना है, 73 दिन का। तो 73 5 6 और 5 एकम 5, यानी पहले साल तो आपको 5%, दूसरे साल आपको 1%। ठीक, बस क्वेश्चन सेम बन गया। ठीक, मूलधन दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो कितना है मूलधन, 2000 रुपया, 2000। इसका तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, 5 1 6 और 5 एकम 5, यानी 6.05%। इसका निकाल लो, 10 हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई करो, 2 5 6 10, 2 छंग 12 बटे 10, तो यानी 121 आएगा। कितना आएगा, 121 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साल 73 दिन फिर से दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि एक साल 73 दिन दे रखा है, आप कर लोगे। ठीक, उसके बाद 36वां क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, एक साल 73 दिन दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लोगे। 37वां क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, एक साल और 73 दिन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 38वां क्वेश्चन वगैरह वगैरह वगैरह, एक साल 73 दिन, हाँ ठीक है, ये भी कर लेना। ठीक है, होमवर्क आप लोग कर लेना, क्योंकि ये सब देखो आसान क्वेश्चन है। ठीक, 39वां क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा बता देता हूँ, 39वां क्वेश्चन ठीक ठाक है। ठीक, 39वां क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। क्या है, प्रिंसिपल आपको जो है पूछ रहा है, रेट आपको दे रखी है, टाइम 1 साल का है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली ले रहा है, हाफ ईयरली काउंट कर रहा है, यानी 6 महीने से आपको काउंट कर रहा है। देखो जो रेट दे रखी है 14, ये जो रेट दे रखी है 14, ये पर एनम दे रखी है, पर एनम। आपको हाफ ईयर का चाहिए, तो रेट क्या आ जाएगी, 14 जो है 12 महीने की है, 14 12 महीने की है, आपको 6 महीने की, 6 दूनी 12 2 7 4, तो वैसे आप समझ सकते हो कि हाफ 6 महीने की 7% आ जाएगी। ठीक है, हाफ 7% आ जाएगी पहली बार ये। ठीक, और जो रेट बनेगा वो 2 हाफ ईयर का बनेगा। क्यों, क्योंकि 1 साल का टाइम है बट 6 महीने में ब्याज ले रहा है, तो टाइम जो है वो 2 हाफ ईयर का बनेगा, 2 हाफ ईयर का टाइम बन जाएगा। ठीक, यानी रेट आपकी 2 हाफ ईयर, 7% 7%, फिर वही सेम क्वेश्चन बन गया। इतना करने के बाद सेम क्वेश्चन आपका बन गया। इसमें 2 चीजें आपको करनी थी, एक आपको रेट सेटल करनी थी, एक आपको ये बताना था कि रेट कितने जो है कितनी बार लगेगी, यानी कितना टाइम, 2 हाफ ईयर लग जाएगा। 1 साल का टाइम है, 6 महीने में एक बार ब्याज लेता है, फिर 6 महीने में लेता है, इसको करा भी देते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 7 यानी 0.49%। प्रिंसिपल का जब तुम 0.49% निकालोगे, 10 हटाया 2 0 बढ़ाया। ठीक, और मूलधन दे रखा है ना, मूलधन पूछ रहा है ना, तो प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा इसको इक्वल कर दो ना, रुक जाओ 0.49% आया है, 0.49%। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 17 कितना 15%। ठीक, 10 हटाया, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब निकालो, 4 चौक 16 कटेगा, 7 से काटो भैया, 7 7 49, 7 दूनी 14, 3 17, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 31 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 चौक 28, 28 3 21, 7 5 35 कट गया, 7 3 21 और 7 5 35, ये फिर से कट जाएगा, 7 3 21 7 5 35 और 2 0, 3500 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया, 3500 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक,
चलो ये भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40वां, क्या कह रहा है, वो भी सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज होगा। मैं आपको रेट और टाइम सेटल करके दे देता हूं, बाकी आप कर लेना। 18% पर एनम दे रखा है, तो हाफ ईयर है तो रेट क्या आ जाएगी 9% पर हाफ ईयर। हाफ ईयर की रेट क्या आएगी 9%। और जो टाइम जो बन जाएगा वो 2 हाफ ईयर का बन जाएगा, 2 हाफ ईयर का टाइम बन जाएगा, यानी 9% 9%। बाकी आप सेम क्वेश्चन बन गया, आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो 40वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? प्रिंसिपल आपको दे रखा है, 12% ब्याज दे रखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है डिफरेंस है, डिफरेंस है। इसमें आपको 3 चीजें आपको गड़बड़ दे रखी है। क्या? आओ ये बताते हैं। 12% आपको रेट दे रखी है, कितना रेट परसेंटेज आपको दे रखी है 12%, है ना। रेट परसेंट आपको दे रखी है 12%, लेकिन आपको जो रेट परसेंट दे रखी है 12%, ये साल भर की दे रखी है, और जो आपको कंपाउंड एवरी मंथ लिया जा रहा है वो 9% से लिया जा रहा है, 9% से लिया जा रहा है। ठीक, 9% से लिया जा रहा है। अब 1 साल 6 महीने का टाइम दे रखा है, 1 साल 6 महीने का। 9% पे एक बार ब्याज लेंगे, फिर 9% पे एक बार ब्याज लेंगे, 9% पे एक बार और फिर 9% पे एक बार। तो ये बताओ कि 12% जो ब्याज दे रखा है ये 12 महीने का दे रखा है, तो एक महीने का कितना आएगा 1%। आपको कितना टाइम कितना दे रखा है 18 महीने का टाइम दे रखा है, 18 महीने। और ब्याज की गणना 9 महीने पर की जाती है, ब्याज की गणना 9 महीने में, यानी 2 हाफ ईयर बनेगा, 2 हाफ ईयर समझते जाना, 2 हाफ ईयर बनेगा। और 1 महीने में 1%, तो 9 महीने में कितना परसेंट 9% लेगा ब्याज। ठीक, और 9% का 2 हाफ ईयर बन जाएगा, 9% का 2 हाफ ईयर, यानी पहले 9 महीने में 9% और दूसरे 9 महीने में साइकिल। देखो रेट कितनी आ गई 9% की, साइकिल कितना आएगा, साइकिल कितनी बन जाएगी 2 साइकिल बन जाएगी, क्योंकि 18 महीने दे रखा है। अब क्वेश्चन आपके लिए सेम हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन, यानी 1500 का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आएगा 9% है तो 18.18% आ जाएगा, 18.18%। 10 हटाओ, परसेंटेज आओगे नीचे 16 आओगे, और 10 हटाओगे नीचे 16, 0 से 0, 0 से 0, बाकी कुछ कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 आया, 2 दहमा 20, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 3 नवा 27, 3 नवा 27, यानी 272.7% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग करके दिखाओगे होमवर्क में, ठीक बा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में 42वां क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में कर लेना। 43वां क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन बता दो, 44वां 9%, 1 साल 4 महीने का दे रखा है, आपको रेट में सेटल करा देता हूँ, ठीक है। दर आपको दे रखी है 9%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी 8 मंथ, यानी 1 साल 4 महीने, यानी 16 महीने का टाइम है, और 8 साल में तो 2 साइकिल बनेगी पहली बात तो, और 9% आपको 12 महीने का ब्याज मिल रहा है। 9% आपको चाहिए कितने महीने का, यानी 8 महीने का, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, यानी 3 दूनी 6, 6% की ब्याज लगेगी एवरी 8 मंथ, एवरी 8 मंथ। ठीक, तो 2 साइकिल बन जाएगी, आप निकाल लेना 8% की, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज हो जाएगा, ठीक। चलो 45वां क्वेश्चन क्या है, सेम है ना। 45वां क्वेश्चन आपको सेम है, तो इसको भी कर लेना होमवर्क में, ठीक। देखो जो क्वेश्चन सेम एज इट इज है उसको क्या ही तुमको कराया जाए, ठीक है। 46वां क्वेश्चन, ठीक है, ये भी करके दिखाना, और स्क्रीनशॉट लेकर इसको रखना सारे का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर रखना, ठीक है। चलो क्लियर है इतनी बातें। चलिए तो अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिए हैं, 46 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 46वां क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा, तो 46 क्वेश्चन तक आप लोग कर लीजिएगा, और उसके बाद आगे की चीजें आपको कल करवाई जाएंगी, है ना। ठीक, तो चलो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।